वंदे विदेहतनया पदकुंडरीकं कैशोरशोरभ समाहृत्य योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशानि परपीड पराग पुण्य यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृष्णमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम् वन्दौ गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पूंज जासु वचन रविकर निकर। जय जय गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी परम करुणामय भगवान रामभद्र की महती अनुकंपा और मकेश्वर वार्ड के समस्त रहवासियों के अनन्य प्रेम और साथ ही साथ भाई दीपक सिन्हा जी के पुनीत आमंत्रण जिनके फलस्वरूप आप सबके बीच में आपके वार्ड में सजे ये धर्म मंच में
मेरे निकेतन मानस परिवार के इन अकंचन बालकों का भी सौभाग्य जागा कि मैं कुछ भगवान के लीला, भगवान के चरित्र का कुछ गुणवाद कर सकूं। निश्चित तौर पे हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे कलयुग के समय में जहां कलयुग का विकार चरम उत्कर्ष पर है, और ऐसे समय में हम बैठ करके राम कथा सुनते हैं और कहने का मौका मिलता है, निश्चित तौर पे हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए इस धर्ममंच को आप सबों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग देकर सजाया है। मैं मेरा मानस परिवार सहित आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मंच में विराजित सम्माननीय अतिथिगण भी बैठे हैं और परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी भी आपके श्री चरणों में मैं सपरिवार सादर प्रणाम संप्रेषित करते हैं। आप सब स्वीकार करें और आइए चलिए रामचरितमानस जैसा कि आप श्रवण किए हैं, वो पावन प्रसंग जिस पर मुझे चर्चा करना है। क्या सुन सुगरी मारी हो बाली एक ही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौबरहि प्राण। ये प्रसंग है किष्किंधा कांड का प्रसंग, दोहा नंबर 6, जेमें भगवान राम प्रतिज्ञा करे हैं। कौन ला? सुग्रीव जी के सामने। सुग्रीव जी के सामने बोले, सुग्रीव सुन सुगरी, सुन हे सुग्रीव सुन, मारी हो बाली, बाली को मारूंगा मैं, और कैसा मारूंगा? एक ही बाण, एक ही बाण से मारूंगा, 2 बाण की जरूरत नहीं, 3 बाण की जरूरत नहीं। अब फिर क्या की अब मोर मार खाए ले ओ ब्रह्मा और विष्णु कर दे, ब्रह्मा और रुद्र कर भी गई, तब लोग प्राण बचने वाला। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौबरहि प्राण। ये पंक्ति है, इस पंक्ति पर मुझे चर्चा करना है। आइए निवेदन करूं, रामचरितमानस का वो प्रसंग मुझे याद आता है। अभी शर्मा जी अनाउंसमेंट करा था, इस ख्याल करो। हाँ, मानस का एक एक लाइन, एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोटा जो है कुछ न कुछ संदेश दे जाता है, कुछ न कुछ संदेश, अरे बहुत कुछ संदेश देता है। प्रश्न ये है कि हम कति का अनुकरण करते हैं। क्या वास्तव में रामचरितमानस के मंचों को केवल मनोरंजन का मंच बना दिया जाए? अभी कहा तब कहा था भाई, नहीं तो मौला कोई है नहीं है कहे। हाँ, मौला कोई गोटिया की जरूरत नहीं होता। अभी शर्मा जी की हाँ, और मैं उसी बात को करने का प्रयास करूंगा। बोले क्या? अभी देखो जैन लाइन में पढ़े हूं, ते में कौन हम प्रतिज्ञा करत है? भगवान राम जी है। काला मारूं कहीं के? सुग्रीव सामने कहा मैं बाली को मार दूंगा, लेकिन एक प्रतिज्ञा देखो क्या कहते हैं। अरण्यकांड में गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या करते हैं भगवान राम? निश्चर ही न मही करो और भुज उठाई पनकिन। ये लिखिन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई शुक्र। ये सारे पृथ्वी को
भगवान राम ने अरण्य कांड में क्या किया है, प्रतिज्ञा किया है, बोले क्या, निशिचर ही न मही करो। मही मने होते धरती, सारी धरती को निशाचरों से मैं हीन कर दूंगा और सकल मुनियों के आश्रम में जाकर के क्या करूंगा, उसको शांति प्रदान करूंगा, सुख प्रदान करूंगा। ये प्रतिज्ञा है। तो वो प्रतिज्ञा बने हैं कि ये प्रतिज्ञा बने हैं, ले बता। जेल ला मारू कहीं कहा थे तो राखा से का सुनाओ ना। देखो वो करके प्रतिज्ञा, ये करके प्रतिज्ञा, एक कर प्रतिज्ञा करत मैं बाली मारूंगी ना। अब आप चयन करना है, आप निर्णय देना है कि वो कर निशाचर मल्ला मारूंगी तब बाली निशाचर का। एकदम उत्तर ही बाली निशाचर नो है गाय, किष्किंधा का राजा वानर राज बाली है, तो का मारना जरूरी है। तो बोले काहे को प्रतिज्ञा भगवान राम ने वहां ऐसा किया, यहां ऐसा किया, बोले क्यों, और एक ही बाण से क्यों, बोले 10 बाण से या 2 बाण से या 3 बाण से क्यों नहीं। रावण को मारने के लिए भगवान राघव को 31 बाण की जरूरत पड़ी थी, और कुंभकर्ण ला मारे बर तो पता नहीं केठन बाण मारी सही। और ऐसा यहाल कांटे के टुकड़ा करे कुंभकर्ण के, है कि नहीं। तो सारी बातों का खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। और एक बात याद रखना, केवल कथा कहानी नहीं, यदि ऐसे भूल यदि आप और हम कर रहे हैं, ध्यान रखना, समाज में अब भी चर्चा हो सती में गोठियाते बात। यदि हमारे जीवन में अगर बाली जैसा भूल हो, प्यारे याद रहिए, भगवान का केवल एक ही बाण की आवश्यकता है। आपके पीछे लगा है, मेरे पीछे लगा है, इनके पीछे लगा, बस एक चूक की आवश्यकता है, जैसा बाली ने चूक किया है। इसलिए ध्यान रखना, कथा चलेगी, अभी जो समय है उस समय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक भजन आए ना कर घुसे ना, तब बढ़िया भगवान जी के एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की साकार मूर्ति दिखाई दी मुझे। हालांकि निर्गुण के काम मूर्ति का, निर्गुण निराकार के का मूर्ति ना, लेकिन है यहाँ जैसे मुड़े भोलेनाथ जी के निराकार रूप की मूर्ति है। आइए उसी भोलेनाथ को एक भजन पुष्प अर्पित करें, तत्पश्चात आपको ले चलूंगा कथा प्रसंग की ओर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोले भूत भवन भोलेनाथ की। झोली झोली भर दे, झोली मेरी भर दे, भर दे भर दे, झोली मेरी भर दे, ओ कैलाश वाले, 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 बेड़ा पार कर दे, ओ कैलाश वाले, बेड़ा पार कर दे, ओ कैलाश वाले, झोली मेरी भर दे। खड़ा हूँ बहुत देर से हो बाबा सामने खड़ा हूँ, बहुत देर से हो बाबा सामने खड़ा हूँ, बहुत देर से हो बाबा सामने खड़ा हूँ, गुनहगार होके तेरे सामने खड़ा हूँ, गुनहगार होके तेरे सामने खड़ा हूँ, गुनहगार होके तेरे सामने खड़ा
इधर नजर कर दे, ओ इधर नजर कर दे, ओ कैलाश वाले झोली मेरी भर दे, ओ कैलाश वाले झोली मेरी भर दे झोली, भर दे झोली, ओ कैलाश वाले। बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ, बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ, भर दे झोली ओ कैलाश वाले, भर दे झोली ओ कैलाश वाले। बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ, बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ। हम सबका काम कर दे, वो कैलाश वाले झोली में, वो कैलाश वाले झोली में भर दे, वो कैलाश वाले झोली में। अलग अवधूत जोगी अजय अविनाशी, अलग अवधूत जोगी अलग अविनाशी, अलग अवधूत जोगी अजय अविनाशी, अलग अवधूत जोगी अजय अविनाशी। मिटा दे अंधेरे, ओ मिटा दे अंधेरे, ओ कैलाश वाले झोली मेरी भर दे, ओ कैलाश वाले झोली मेरी भर दे झोली, ओ कैलाश वाले भर दे झोली, ओ कैलाश वाले। बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ, बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ, भर दे झोली हो कैलाश वाले, झोली हो कैलाश वाले। बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ, 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 बड़ी देर से मैं सामने खड़ा हूँ। बोलिए भूत भगवान भोलेनाथ की। आइएगा, जो बात मैं आपके श्री चरणों में रखने का एक प्रयास किया था,
जो भूमिका मैं आपके सामने रखा था, है ना, तो प्रसंग अरण्यकांड और ये किष्किंधा कांड का, ठीक। और उसमें मैं प्रश्न लगाया था, वास्तव में क्या बाली राक्षस है ना, है क्या ना? देखिए, जब तक मैं और आप, हम और आप ना कथा से इन्वॉल्व नहीं हो, ना मोला के हम मजा नहीं आया, ना आप लोग सुने मजा नहीं आया। हाँ, ये तय है। हाँ, इसलिए तो रामचरितमानस कहती है जी, बोले क्या, अरे थोरे हूं महा सब कहो बुझाई, और सुना हूं तात मति मन चित लाई। मति मन और चित्त को लगा के सुन, ऐसे भगवान राम का संदेश है, मेरा नहीं है। मति लगाइए, दिमाग लगाइए, मैं जो कह रहा हूं मन भी लगाइए, और बाद में जाके चित्त में अनुकरण करना होगा। शर्मा जी की क्या बाली राक्षस है ना, फिर यहां क्यों प्रतिज्ञा की? कथा प्रसंग से आप वाकिफ हो, फिर भी ये प्रसंग जो है एक पहली एक संदर्भ में देखा तो सुग्रीव जो है अपन आत्मकथा बताइन भगवान रामलाल। सुग्रीव पूछिस, मालूम भगवान राम पूछिस कि हे मित्र ते कापर जंगल में रथस यार की, जंगल में क्यों रहते हो, इस पर्वत पर क्यों निवास करते हो? तब पूरा संस्मरण बताइए, संस्मरण का, नाथ बाली और मैं दो भाई, और प्रीत रही कछु बरनी न जाई। भगवान हम दो, बाली और मैं दो, जबरदस्त प्रीति हमारे दोनों भाई में, दो भाई रहे, दोनों में जबरदस्त प्रीति, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। लेकिन एक दिन जबरदस्त घटना घटी इस भगवान की, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमारे गांव। अरे अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। महाराज एक रात में एक जन राक्षस ऐसे का नाम मायावी, रात्र में 12 बजे अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। भागिस पाछू मोह भागे भाई के प्रेम में। महाराज बाली की हिस, बालिका किस महाराज महासती, बाली की हिन बोले परिखे हूं मोही एक पखवारा, और नहीं आवो तब जाने सुमारा। वो गुफा में जी हाँ राक्षस घुसी थी, हाँ बाली घुस गए, और कल पहली मुलदीस महाराज एक तो सजेशन दीते ही कर रहे सुग्रीव थे माता के ही कल बाली के चालू हो जाते। सुने हाँ, मैं तो ए प्रसंग लेना सीधा ले जाके वो 6 नंबर के तो हम भी कहूं, नहीं तो बीच कर ले गोठिया तो बीच कर ठहर जाओ, रात में लड़ाई होएगा ना ना ना। रात्रि ईश्वर ने बनाया केवल और केवल विश्राम करने के लिए, और हमारे जैसे रामायण मंडली में 3 मंजिल बैठा, बड़ा विडंबना, लालच हमारे जीवन को लोभ और अहंकार घेर बैठा है, याद रखना। अरे अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, और मैं पुनि गया हूं बंधु संग लागा। बाली किस महाराज 15 दिन रुक पे, अगर मैं नहीं आऊंगा तो समझ ले मैं मर गया। चैलेंज कोई नहीं कर सकता, ध्यान रखना, और यही बाली की भूल है। 15 दिन में मार देवे। देखो
अब खोली दे तो प्रसंग। बाली इतना दावा करता है कि मैं 15 दिन में मार दूंगा। के ठन राक्षस नहीं सोई लेत बता एक ठन न मैं सुत मायावी तही नावा आवा लिखत तो है ना कि मैं सुत मैं के बेटा मायावी एक जन ऐसे कहा थे कौन सुग्रीव भगवान राम ने बता थे अरे मैं सुत मायावी तही नाव आवासो प्रभु हमारे गांव। तो बालिका सुत एक जनता है सुग्रीव तोला जाए कर रहा गुफा में के जन खुश रहे बेईमान हमें जाके मार दूं लेकिन बाली चुप कर दी। बोले का वहां तो षड्यंत्र है जी। देखो रे राक्षस मायावी के है देखो रे संगवारी हो ये बाली बड़ा बेईमान है बात करते हैं हम सब राक्षस मन मारते दुगुना बल वाले के घमंड करते एक काम करते हैं आप षड्यंत्र लगाते हैं उनके लिए व्यूह रचना करते हैं कि और रात कुन पुकारूं एक तो रात कुन आबे नहीं करे काबर रात कुन नहीं है दौड़ो बड़ा विचित्र स्थिति। एक जना चिल्लावत है नहीं एक जना चिल्लावत है ए बाली निकल मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूं ता इकर बल है रात में ज्यादा और एक जना निकला था इकर बल है कम। बंदर का बल रात में कम होता है ध्यान रखना ठीक है और राक्षस का बल है तो उल्टा है ना। तो ये कैसे उल्टा करे राक्षस बोले कहा अगर आ जाई मैं जाना तो नहीं आए क्योंकि उसका बल रात में कमजोर होता है नहीं आएगा और नहीं आएगा तब मैं जान कह दूंगा प्रतिज्ञा ही कर दूंगा ऐलान कर दूंगा ये बाली मेरे से हार गया कि मायावी काम। अगर बाई दवे निकल गए तब मैं भागत हूँ रे गुफम खुसरिया और गुफम खुसरिया तो सबो जन वहां रहे रहोगी और जैसे वो अपना खुसरी घमंडी वाली तो है ना और तन सब लोग घेर के मार डालो। दावा का कह रहे थे बाली है पर केहू मोही एक पखवारा और नहीं आवो तब जाने से मारा। बोले कि अगर नहीं आओ तब जान ले मार गया तब बालिका सोची एक घंटे लग 2 दिन में मारूं अरे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में मारूं लेकिन लड़त लड़त महीना दिन लग गया। एक झन रती तब ना हुआ वहां गुफा में कतक कनबाली है और ये हमारे जीवन की बिल्कुल शाश्वत सत्य घटना है। हम का कथन राक्षस कौन हमारे जीवन का एक विकार मैं कहूं एक विकार न जीत गया तब जीत गया 15 दिन में जीत गया 2 दिन में जीतूं ये तो 2 दिन में जीत दूं ना ऐसा कभी तो है प्रतिज्ञा ना करना। देख ले पहले विकार कितनी है राक्षस में विकार रामचरितमानस में भी है और विनय पत्रिका में गोसाई तुलसीदास जी को लिखे विकार के रूप में। हमारे जीवन के दुर्गुणों को हम एक दिन में हरा नहीं सकते 15 दिन में हरा नहीं सकते। उसके लिए रामचरितमानस कहती है क्या अरे जब कहू काल करही सतसंगा तब ही हो ही जब संशय भंगा। केवल ये जो है 3 दिन के रामचरितमानस में मैं विकार को दूर कर लूंगा राक्षस को हरा दूंगा कहना ये दावा करना सरासर गलत होगा ध्यान रखना। यही गलती जो है बाली ने सबसे पहले कर दिया। तबई होई जब संशय भंगा जब बहुकाल करही सत्संगा बहुत दिन तक सत्संग करोगे लगातार ऐसे ही कथा श्रवण करते रहोगे तब कहीं जाकर के इन राक्षसों से इन विकारों से दूर ही हो में ये भाव है। सुग्रीव संस्करण बताते हुए संस्मरण बताते हुए भगवान राम को कह रहे हैं बोले नाथ 1 महीना ले हो और मैं जान डर रहा हूं कि मुझसे से रुधिर के धार निकली और रुधिर के धार निकली स्थान का हुई मैं डर गया ये बाली है कि ये बाली मर गई कहीं के और बाली मर गई में निकल ही राक्षस मोला मार ही पथरल दे पथरल टेका के आ गया महाराज की। अब यहाँ जो है किसकिंदा में का हुई राजा बगैर राज्य देखी समर किसकिंदा मंत्री मन जबरन मोल राज में बैठा दी मार के ऐस और मार के इस मोल सिंहासन में बैठे देखिन तो बोले एक बात जबरदस्त कहीन महाराज का तो रामचरितमानस लिखिन बाबा जी कहते हैं अरे बाली ताही मारी गृह आवा और देखी मोहि जी भेद बढ़ावा। मोर में भड़क के महाराज की और मोल इतना मारी दोनों भाई में इतना प्रीति था और आज जो है राजगद्दी पर मुझे बैठे देखा तब क्या किया उन्होंने बोले बाबा जी लिखते हैं बोले क्या अरे रिपुसम मोही मारे सी अति भारी
भाई के प्रेम में मैं गया हूं महाराज, 15 दिन के का 1 महीना देखे हूं। और जब वो मार के ऐस मोला पूछिस कुछ नहीं, और इतना मारी शत्रु के समान। अरे रिपु सम मोही मारे सी अति भारी, नाथ बहुत मारी मारी तहां तक ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भाई है, मार दिस पिता के समान है। लेकिन महाराज क्या हरिलिन सी सर्वस अरुणारी, बोले ना बहुत मारी, साथ साथ मेरी पत्नी का भी उन्होंने हरण कर लिया, राज्य का भी हरण कर लिया। आप पूछे महाराज काकर सती यहाँ पर्वत मेरे थे तो मोरे महाराज ओकरे भय से, बोले का ताके भय और रघुवीर कृपाला, महाराज ओकरे डर के कारण चराचर जगतला। अरे क्या तो कहा, बोले सकल भुवन में फिरे हूं बुआला, बहुत घूमे महाराज। लेकिन ये पर्वत एक ऐसे पर्वत हैं जिनमें अरे यहाँ सापवत आवत नाही, तबले महाराज सांप के बस में यहाँ नहीं, तबले में बढ़ के यहाँ डर रहा हूं। आपको मन ला देखियो तब मैं डर रहा गे हूं। हनुमान लोग सती भेजे ना महाराज, जा पता करके आ गया। ये संस्मरण है, कथल बतावत महाराज। जतका बात ला सुनी न भगवान है, तब ये प्रतिज्ञा करी सुग्रीव, अब चिंता करे की जरूरत नहीं, अब मैं मार हूं कौन ला। अतके बात ला सुनी से बाली में मारी हूं, और केवल एक ही बाण से मारूंगा। ऐसे की चाहे भगवान शिव आए चाहे ब्रह्म आ जाए, उनके प्राणों की रक्षा नहीं होगी। ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा वचन है। सुग्रीव मित्र को वचन दे दिया। और बाद में आप कथा जानते हैं कि मारा भी एक ही बात है। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, और मारा बाली राम तब हृदय मान शर्त। एक बाण से मारी साहब जाना था। ये है कथा, ये कथा है अभी तक जो हम परोसे नोहा कथा है। अब कथा के भीतर जो संदेश आदरणीय निर्णय अनाउंसर महोदय जो है हमारे मंडली के नीचे में एक उद्देश्य पढ़ी सोई देखे हो, तुलसी के संदेशों का संप्रेषण एवं आप मंथन मुलाकात, ये हमारा मुख्य लाभ। हम चाहते हैं कि गोसाई तुलसीदास जी जो जनमानस को संदेश देना चाहता है, उन संदेशों को हम आपके पास परोसे। और अरे भाई जानबे तबे तो कुछ आगे बढ़ेगा, आदमी जाने तो नहीं किसे आगे बढ़ी बता है कि नहीं, जान ही तब आगे बढ़ी। और मैं आप लोग जनहू नहीं, बैठे हूं व्यासपीठ पे, व्यासपीठ में बढ़िया माला पहना के बैठा दो मोला, और मैं कुछ आप लोग बताऊं नहीं तो आप कैसे और स्वीकार करियो और कैसे जीवन में आगे बढ़े के प्रयास करियो। और यही रामचरितमानस हमें संदेश देती है, और उन्हीं को आपके श्री चरणों में रखने का एक प्रयास करूं। बाली कैसे राक्षस है, हाँ भगवान ने 2 जगह प्रतिज्ञा किया है, राक्षस को मारूंगा कह के कहे ना, और लेकिन यहाँ बाली ने मारी। और बाली कौन यहुल बता दे तो काकर अंश है, बोले इंद्र के अंश है, इंद्र के, और इंद्र माने देवता, और देवता के अंश देवता होई कि कहीं दूसरा होगा नहीं ना। अरे हमारे बेटी बेटा बताए तो गोठे बात नहीं है, इंद्र का अंश है देवता ही होगा, तो देवता पहली मारी। यद्यपि क्या कि रामचरितमानस कहती है, बोले क्या कहती है, बालकांड में आप उठ के देखिएगा क्या, अरे जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और सीधही विप्रधेनु सुर धरनी करही अनीति जाई नहीं बरनी, और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये वो है ना, और ये होए है एक बाद भी बाली अभी देवता के अंश तेला मारे है, ओकर पर प्रतिज्ञा करत है, काबर ऐसन का भाव है आओ चर्चा करबो। वैसे भी कथा में अगर देखन तो भगवान राम ये बोले है बाली ने प्रश्न किया है, महाराज आपने तो धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारे मोहि व्याध किनाई, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बोले मैं बैरी सुग्रीव की प्यारा, आपके के लिए सुग्रीव प्यारा हो गए और मैं बैरी हो गए, ते व्याध किनाई मोला कैसे मारे तेला बता। यही चतुराई का बाली के,
ऐसे बात है, आगे तो बहुत सारा बात मुलत एमे टिकना है, तो एमे टिकना है तो एक ठनो भजन तेकर बात आथन ठहरथन है कि नहीं, फिर बात रहित रखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जिनके सपने जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। वो जिनके सपने आशा आशा में सारी उमरिया गई, बीती सारी की सारी उमरिया गई। आशा आशा में सारी उमरिया गई, बीती सारी की सारी उमरिया गई। आशा आशा गई, बीती सारी की सारी उमरिया गई। तो जिनके चाहत में तो जिनके चाहत में ये नैन तरसते रहे, हाँ तरसते रहे, ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। तो बरसों से रसता निहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी। मैं तो बरसों से रसता निहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी। मैं तो रसों से रसता निहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी। मैं तो बरसों से रसता निहारा करी, नाथ रसते को सारा बुहारा करी। वो जिनके दर्शन को, वो जिनके दर्शन को ये नैन तरसते रहे,
दो तुम, वही तो नहीं, वही तो नहीं। तो जिनके सपने हमें आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो तुम, वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो तुम, वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो तुम, वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये बता दो तुम, वही तो नहीं, वही तो नहीं। बोलिए सीताराम भगवान की। आइएगा, वास्तव में भगवान राम को बाली को मारने के लिए एक ही बाण की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बाली के जीवन को टटोले तो बाली भी एक राक्षस की भांति व्यवहार किया है। बाद में बाली को यह बात रखा है गोसाई भगवान राम ने कहा है, बोले क्या? अनुज बधू भगनी सुत नारी और 69 समकन्या ये चारी। अरे नहीं बिलो की इन्हीं कुदिष्टि बिलोकत जोई, अवताई बदे कछु पाप न हुई। भगवान ये कर बात रखी कि तूने जो गलती किया है जिसके कारण तुझको मारा हूं, और ये जो है पाप नहीं है, ये बात रखी। लेकिन मैं जो पकड़े हूं, जो बात बोला रखना चाहता हूं, का वास्तव में भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा की राक्षसों को मारने का, उनका निर्वहन अब भी भगवान राम बाली के सामने प्रतिज्ञा करके कर रहा है। क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय। और वास्तव में आज देखिएगा तो बाली के जीवन में जो है वो सारा का सारा गुण दिखाई दे रहा है जो नहीं होना चाहिए। क्या ये तभी पढ़े हो पंक्ति है कि नहीं? अब वो पंक्ति का है तो कि निशाचर के परिभाषा का है, ये पहली जानना तब ना। मने निशाचर कौन है? निशाचर है तो रामचरितमानस बालकांड में लिखते हैं निशाचर काला कथे के। निशाचर रात में चरने वाला, निशाचर ऐसे कहीं से कथन, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। क्या है रामचरितमानस के परिभाषा निशाचर के? क्या है? तो गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखी, बोले का 1 नंबर की लाइन है रामचरितमानस की। हाँ, अरे बाढ़े खल बहुचोर जुआरा। राक्षस खोजना है अभी तो राक्षस खोजना है तो नाचो मत जा। राक्षस काला कथे का परिभाषा सुनो। अरे बाढ़े खल माने दुष्ट। जब समाज में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, और हो रहा है आज हमारा समाज, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, और विशेष करके तो इतनी विकृति आ गई हमारे समाज में, हमारी माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं, विडंबना है। अरे बाढ़े खल बहुचोर जुआरा। चोर और जुआरियों की जब बहुतायत में समाज में वृद्धि होती है, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, और जे लंपट पर धन परदारा। जे लंपट पर धन, पराई धन को जो है लालच की दृष्टि से देखता है, और पराई दारा पर माने पत्नी होता है, स्त्री। ध्यान रखना, जे लंपट पर धन परदारा। ये हरे और मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा।
माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, साधुओं की संतों की अवहेलना करता है, समाज में साधु को वो स्थान प्रदान नहीं करता है, तो मान के चलिए भोलेनाथ ने कहा, बोले हे पार्वती यह क्या, अरे जिनके यह आचरण भवानी और ते सब जान ही निश्चर प्राणी। जेकर आचरण ऐसे है समाज में, का हो समर कर तू उठन घोड़ है, उठन हाथ है, उठन सिंह नहीं है कि नहीं? फिर भी हम क्या हैं, राक्षस हैं। यदि ये पंक्ति आप पढ़िएगा और इस पंक्ति पर ध्यान दें, यदि मेरा जीवन जो है, मेरा अगर आचरण ऐसा है तो मैं समाज में राक्षस माना जाऊंगा। और बाली करेगा, बाली करेगा है निशाचर के परिभाषा ये बताओ ना, जे लंपट पर धन पर दारा, तो सुग्रीव की हिस्सा, सुग्रीव का हरिलीन सर्वसे अरुणारी, महाराज सब हरण कर लिया। ले तो हो से राक्षस। बाली भले इंद्र का अंश है, लेकिन वृत्ति कैसी है, भले हम मनुष्य हैं, लेकिन ये 4 लाइन की पंक्ति रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है, यदि मेरे जीवन में है तो का हो व्यास में बैठ के मैं रामायण पढ़ा तो भाई हो, लेकिन मैं ही राक्षस हूं। ले बता, तो बाली राक्षस हो, इसके लिए इसलिए भगवान को यहाँ प्रतिज्ञा करना पड़ा है, कोई गलत प्रतिज्ञा नहीं है। भगवान ने वहां निश्चरहीन मही कहूं भुज उठाई मही किन है ये किन, लेकिन यहाँ किन सुन सुग्रीव मारी हो, बाली एक ही बाण, बाली को मैं एक बाण से मार दूंगा। बिल्कुल सही प्रतिज्ञा, क्योंकि बाली की वृत्ति राक्षसी की वृत्ति है। और कौन से राक्षस आया है, तो मैं तो पहले बताते हुए घटना के हिसाब से एक राक्षस के गुण बाली में दिखा थे। गुण कहा और गुण कहा, वो बाली के लिए गुण है, हमारे लिए अवगुण ये। अच्छा, एक गुण सुनो, अब बाली के जीवन के दूसरा अवगुण क्या है, तो दूसरा अवगुण है अहंकार की पराकाष्ठा। अहंकार चरमोत्कर्ष पर थी बाली की, अहंकार। और अहंकार का है, अहंकार का है, ता अहंकार ला 2 प्रकार से बोल सकता था। एक अहंकार ला राक्षस भी कह सकता था, एक अहंकार ला रोग भी कह सकता। बाली ला सबसे बड़ा अभिमान है, अभिमान नहीं, अभिमान ले रामचरितमानस लिखित बोले का, अज कहीं चला महाअभिमानी। बाली कौन है, अभिमानी नहीं, का है महाअभिमानी है, भयंकर अभिमानी पात्र रामचरितमानस का बाली ये ठीक का के अभिमान। अभिमान बाली का है, बाली के जीवन में 3 महत्वपूर्ण युद्ध, और ये ऐसा अद्वितीय युद्ध है जेकर से कोई पार नहीं पा सके, ते युद्ध जीते हैं बाली। एक ठन युद्ध रावण ला 6 महीना दबा के, 6 महीना दबा के गली गली प्रमाण पत्र धर के घूमे। ये मोर प्रमाण पत्र में रावण ला दबा हो, सुना था एक ठन प्रमाण पत्र सुना तो मोर नजर जावा थे, पढ़िया लड़का मन टिकट टकन लिखत है। ये लड़का मन एमए बीए करे है, 12वीं पास है, तब प्रमाण पत्र धर के घूमी में 12वीं पास हो। अरे अब तो मन पढ़े हो और महू पढ़े हो, तब मैं पढ़े हो प्रमाण पत्र धर के घूमोगा। बड़ा विचित्रता है, बाली इतना बुद्धू है, इतना अभिमानी के प्रमाण पत्र धर के घूमते गली गली 6 महीना। अच्छा सोचते हैं 6 महीना लेकर इसे दबाए रही सो, तो रावण तो कुछ कर नहीं सकता, इसको खाए खाए व्यवस्था कौन करते है। मजेदार बात, रावण बड़ा पंडित, बात चली एक ही बात से हमार मन के बोला सार रखे भाई, गोठिए से सार रखे। आप देखो तो ये तबला दे मां उतने चदर के हम भतीजा ला है, बोला सार है। रावण बड़ा पंडित, ओकर संगवारी मन देखी ते बेंद्रा के पर कांख में ते 6 महीना दबे रहे, कैसे कैसे ला जाते। रावण कहते देख देख शेर सूते हैं, कहां सूते हैं, गुफा में शेर है, गुफा में सूते हैं। एक माछी उड़ा दी
और मक्खी शेर के नाक में लात मार के चला गया तो कि शेर लगा खबर पड़ी नहीं समझ में। अरे मच्छी के लात से शेर ला फर्क पड़ने वाला, रावण के ना 6 महीना का साल भर दबाती तब ले मोल फर्क पड़ने वाला। ये बेंद्रा के रावण का कहता बंसांगवारी मतलब ये बेंद्रा चले। अरे सारी व्यवस्था मेरा तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, सारी व्यवस्था कर रहा है कौन? रावण बोले वो पंडित है, ध्यान रखना बड़ा चतुर, ये बाली कर रहा है मेरा खाने पीने की व्यवस्था की। तो जीते वो है कि जीते मैं हूं, और तबे से ना रावण तबे तक जीते मैं होगी, ये मोर व्यवस्था कराते और बोझल मोर ये ठोते। हाँ जी बड़ा विचित्र है, सही बात। अरे जो जीतता है वो बोझ बनता है, बोझा ढोता तब बोझा ढो के प्रमाण पत्र को मत। ये अहंकार की पराकाष्ठा वाली के जीवन की पहला अहंकार। दूसरा अहंकार बताऊं, वो दुदुम्बी राक्षस सुग्रीव की मारा ते बालिन मारू कथा से पान से ले पता कैसे मार देबे बोल विश्वास कब से होई। ये 7 टन ताड़ के पेड़ एक पान से अगर पेड़ देबे तो मैं जान जाऊं ये तन मार डालबे कई। और ये दुदुम्बी राक्षस के हड्डी अंगूठा से सब फेंक देबे ना, इसे पैर के अंगूठा की बात है बोली ऐसे करा था, पैर के अंगूठा से सब फेंक देबे ना, मैं जान जाऊं काल मार डालबे है बालिन मार डालबे। और भगवान इसे फेंक दे तो वो बाली कौन मार रहा है? दूसरा दुंदुबी राक्षस मार रहे हैं। तो ये दुंदुबी राक्षस कोई नहीं मार सके, लेकिन मारे के बाद क्या करें? अरे मारे बने करे मारना ठीक है, साधु सन्यासी मतलब राक्षस से निवृत्ति दिला है ना, मुक्ति हुई इसमें संकट से, राक्षस के संकट से मुक्ति हुई। अब बढ़िया काम करीस कि नहीं करीस वाले हैं राक्षस मालिक, बढ़िया काम करी, बढ़िया काम के प्रमाण पत्र मिलना चाहिए या वरदान मिलना चाहिए, श्राप मिलना चाहिए, वरदान मिलना चाहिए। लेकिन श्राप मिल के कहा कि अरे यहाँ साप बस आवत नहीं नाथ, ऋषिमुख पर्वत पर बाली आता नहीं, कांवर नहीं आता नहीं से बाली श्राप। अरे दुदुम्बी राक्षस मारे है तो इनाम मिलना रही से, श्राप नहीं मिलना रही से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मंच में बैठे ना मना बढ़िया बढ़िया पढ़ा था, मोल वरदान मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए कि चप्पल मिलना चाहिए नहीं का? और मही मोर कहीं लैंग्वेज फिसल के निकाल रहे कहां मन लिया है, चालू हो गया कथा, राम की कथा है अच्छी है नहीं, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर मेरी लैंग्वेज बदली जैसा कि आजकल मानस मंचों में चल रहा है, याद रखना। हाँ हम तो हकीकत दर्शन कराने आए हैं मेरे भाई। बाली को श्राप मिला, दुंदुबी राक्षस को मारा, बोले दुंदुबी राक्षस को मारिस बने करी, लेकिन क्या करी मालूम है बाली है? देखो कि वहू का प्रमाण पत्र कौन ला प्रमाण पत्र देते? वो साधु सन्यासी मतलब ऋषिमुख पर्वत में रह के मतलब देखो अब तुम्हारा संकट टल गए, ये दुंदुबी में मार दे और धरी दोनों टांगले से फाड़ी से बाली सुने और फेंकी तहाने फिर वहां अब छत्तीसगढ़ी के ऋषिमुख पर्वत पर लादी पोटा सब गिर गए, अशुद्ध हो गया ऋषिमुख पर्वत, ऋषि का आश्रम अशुद्ध हो गया। ऋषियों संतों ने कहा जो मूर्ख ने ऐसा कृत्य किया है मेरा श्राप है, हमारा श्राप है हम संतों का कि वह इस पर्वत पर आएगा उसका सर भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ले तब बढ़िया काम के वरदान की श्राप तो यही कोई मतलब नहीं। ऐसा प्रदर्शन से भी अगर बढ़िया काम होता है, अच्छा काम अगर प्रदर्शन की वृत्ति से है तो मान के चलिए उसका आपको हमें वरदान समाज को मिलने वाला नहीं। ये और तीसरा तो आप जानते हो कतेला पहली चले गोठिया मैं सुत माया वीते ही नावा आवस धमरेगा, भूल वाली से अहम की पराकाष्ठा। तो एक स्थिति जो है अहंकार, और ये अहंकार को मैंने कहा क्या, अहंकार को अगर राक्षस कहा और अहंकार को अगर मैं क्या कर रोग कहा, अभी तो रोग के बारे में बात नहीं करे हम, अभी तो अहंकार एक चर्चा चलाता। तो अहंकार को मारने के लिए ध्यान रखना। और 3 ठन अहंकार रहते, ज्यादा बेकार चर्चा नहीं करो। ये दूसरा नंबर के अहंकार है राजसिक अहंकार बाली को। ऐसे अहंकार तो रावण को भी था,
कुंभकर्ण भी है तमोमय अहंकार, ये राजसिक अहंकार, रजोगुणी अहंकार जो लगते हैं। एक सात्विक अहंकार, तीनों चर्चा रामचरितमानस में है। ऐसा है असभिमान जाय जरबोरे मैं सेवक पति मोरे, ये सात्विक अहंकार है और ये राजसिक अहंकार है। इस अहंकार को मारने के लिए केवल एक ही बाण की जरूरत होती है। अब लेकिन बोले का सुन सुग्रीव मारियो बाली, एक ही बाण, एक के बाण से वास्तव में कौन मारे जी? बोले बाली मारे जी, एक ही बाण से। अब एक बाण का है काबर की, कोई एक बाण से मारूं, एक ही बाण से मारूं। वैसे रामचरितमानस में तो एक बाण की चर्चा बहुत जगह है। गोसाई तुलसीदास जी लिखिन बोले का ताड़का मारी, बाबा जी लिखिन का बोले का एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानी तहि निज पद दीना। ताड़का को भी मारा तो एक बाण से मारा, बाली को मारा तो एक बाण से मारा। लेकिन ध्यान रखना रामचरितमानस में एक अहंकार को मारने के लिए किसी बाण की जरूरत नहीं होती, और वो अहंकार जो है सात्विक अहंकार, परशुराम को अहंकार है। एक उठन बाण चलाई जरूरत नहीं, जुबान से विनम्रता से हो रही सोना, ठीक है। तो ये एक बाण क्या है? अगर राक्षस है, अगर क्या है राक्षस है, तो राक्षस है तो इसको अहंकार को मारने के लिए एक बाण की जरूरत है। और अगर रोग है तो भी एक बाण की जरूरत है। तो रोग को पहले कर दूं, फिर दोनों की दवाई बाद में बता दूं। नहीं, अहंकार ला राक्षस के हम अभी, अब अहंकार ला रोग के रूप में परिभाषित कर देता हूं, और तब फिर दोनों बाण के चर्चा में संग्रह करिए। बोले का बोले अहंकार, रामचरितमानस उत्तरकांड कहती है, बोले अहंकार क्या है? तो बाबा जी लिखते हैं, बोले अहंकार यति दुखद उत्तरकांड के पंक्ति जबरदस्त पंक्ति है, ध्यान रख, और ये लग पढ़ना चाहिए। मानस रोग ला अच्छा से जे आदमी पढ़े और ध्यान लगा के अपन जीवन में देख के उतारे ना, तो बिल्कुल समझो कर जीवन के जो है रोग है बाहर होने वाला है। कि अहंकार जो है डमरुआ का रोग है, कि डमरू रोग, डमरू रोग का लगत है। अब डमरू रोग का कहते तो जेमे सीना फूलते हैं, माने अब ये कहो सीधा सीधा गांठ गांठ में जो सूजन आते ना, है ना, शरीर फूल जाते। वैसे एक तो जलोदर रोग भी होते, वह फूल, जलोदर रोग में पेट फूलते, इसे ध्यान रखना। एक तो रोग आते पेट फूल गएगा कि पानी बढ़ गएगी, कितनी जलोदर रोग, तो ये में पूरा बॉडी फूल जाते डमरुआ रोग में। वो लिखे रामचरितमानस में, गोसाई तुलसीदास जी है, उत्तरकांड के पंक्ति है। तो बालिल विष्णु अहंकार के रोग हो गए, है ना, और अहंकार के रोग हो गए हैं, तो वो बाली अभी क्या हो गए, जैसे कभी चर्चा करो, फूल गए, फूल गए। कैसे जाने से बाली फूल गए कहीं गलत बता, तब बाली फूल गए कैसे जाने, तब देखने में बताता हूं। देखो हम सब गृहस्थ आश्रम से आथन, आथन न भी हमरो पत्नी है, ठीक है, तो हमार पत्नी मोला समझाई कि नहीं स्वामी मत जाते ही हम, वही बात रामचरितमानस में आए हैं। पहली बार जब सुग्रीव लड़ाई करेल की इसमें ए बाली निकल, मैं तुमको युद्ध में हराऊंगा, ऐसे कही, तब वो डहान सुन रहा है, कौन है? तारा, अगर धर्म पत्नी है, पंचकन्याओं में से एक, कौन? तारा। और इतना विदुषी पत्नी जो है बाली का, वो कह रही है, बोले नाथ सुन सुगरी, क्षमा चाहूं ये लाइन नहीं, सुन पति जी नहीं मिले हु सुगरीवा। हे नाथ, ये जो आज बाली ये सुग्रीव जो है हमारे घर के डेहरी मां की चिल्लावत है, निकल मार मुंह तोला युद्ध है, इसी के कहां थे? बोले मेरे स्वामी ते जानता वो ओकर बल नो है, वो चिल्लात है तेकर, ओकर पीछे के बल कोई और है। सुन सुग्रीव, ए सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, और ते दो बंधु तेज बल सीवा। और वो का है? बोले कौशले सुत लक्ष्मण रामा। वो महाराज दशरथ के दो पुत्र हैं, जन्म में जाना तो बोले कि इनका कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, और कालौ जीत सकहि संग्रामा।
काल ला भी जीतने वाला राम और लक्ष्मण आए, ओकर सन मिले तेकर सती आज हमार घर के दिहाड़ी माँ के हो चिल्लावा थे महाराज। वो तोर डर ले रात दिन भागे हैं, रात दिन भागे हैं पूरा चराचर जगत ला ते हैं कहीं चिल्ल रही, कुछ दिमाग लगा कि इस बाली और ध्यान रखना बालिन की ही तारा है। तब जब कर आदमी के अहंकार जब चरम उत्कर्ष में है ना, तो कभी वो बुद्धि लगाए नहीं सके, काकरोल सुने नहीं, काकरोल नहीं सुने। अगर आप देख लो, हाँ ये हमारे जीवन की सत्य घटना है, सही बात बता रहा हूं। यदि मुझे अभिमान है तो मैं इसका नहीं सुनने वाला हूं, मैं दूसरा तबला मास्टर ले आऊंगा। सच में बोल रहा हूं। जब अहंकार हमारे जीवन में आता है तब वो किसी दूसरे का सुनने वाला, तो फूल तो गए का और फूल गए तब। अब समस्या ये है, और रोग के ऊपर निवारण करना चाहिए, तो रोग के निवारण करना थे तो एक बात चाहिए है, एक बात चाहिए का दवाई। अब दवाई का है तो दवाई कौन दे? दवाई डॉक्टर देगा। बाली राक्षस है कि प्रमाणित करे हो आप कर? हाँ बाली रोगी है करे हो। अब रोगी है तो दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो कौन हाँ ओला दवाई दी? डॉक्टर दी। तो डॉक्टर कौन? जे प्रतिज्ञा करत है, जे है वाह भगवान राम लगते हैं डॉक्टर कही दे। हाँ बिल्कुल डॉक्टर है। रामचरितमानस में 2 डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, एक तो भरत और एक और राम जी के 14 वर्ष के वनवास का कारण क्या है? तो बढ़ जाना था आप कथा में, कथा सब जानता। कई वरदान मांग दिस ना का, और सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का, और दे हुए कवर भरत टीका ना तीन का। अरे तापस विशेष उदासी और 14 बरस राम, ऐसने जाना था ना। कई वरदान मांगा लेकिन नहीं, भरत और राम जी में मंथन है। बोले कहा है भरत ये अयोध्या में रोग हो गया है, और वो रोग कौन सा? सन्निपात का रोग हो गया है, उसका इलाज तय कर, और बाहर के जो है रोगी मतलब में जाता नहीं गा। अयोध्या के रोग ला नाश करे पर कौन डॉक्टर है? भरत। कई कहानी के हैं, ठीक है इलाज हो है। अब इधर जो है बाहर जो लाइलाज बीमारी वाला है, जेकर इलाज हो सकते तेकर इलाज कौन करी? भरत करी। और जेकर इलाज होने वाला नहीं है, और ओकर इलाज काकर से है? सिर्फ चीरा फाड़ी से है जेकर इलाज। और वास्तव में रामचरितमानस आप उठा कर देखिए इस प्रसंग को, बाली प्रसंग में भगवान राम ने यहां बाण मारा बाली के, यहां वो पंक्ति पढ़े हैं, बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरताने। यहां बाण मारी, में का बंदी मारी, एला मार देना रिश ना बाली खलास। लेकिन एक बात और याद रखना, वहां एक पंक्ति लिखे हैं आप याद करू, बोले अजहु प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति मोरी। ऐसे की तक की अरे अचला कराऊं धनु राखूं प्राण है कि बाली में ते जिंदा रहे की पसीना पसीना हो गए सुग्रीव एक जगह देकर कि इसमें मारूं एक बाण से, और बाली कहा थे जिंदा रहा, कहा थे कहते राइट। उद्घोषक महोदय देखते हो तो गड़बड़ा तो कैसे खाते चलती तो हम गड़बड़ हो जाते ना, है नहीं? हाँ हाँ तो सबल समेटे लग गए ना, वो एक बार में आई नहीं हो अभी, मैं तो रोग ही तो चर्चा करा था ना, एक बार ना दवाई चर्चा होती है। तो यहां बाण मारा, यहां क्यों नहीं है? बड़े पते की बात तो नहीं, बिल्कुल यहां मारना है। बोले क्या? क्योंकि बाली कौन है? बाली कौन है मैं पहले बताया, इंद्र का अंश बेटा, और इंद्र जो है पुण्यात्मा है। इंद्र जो है, अब मैं प्रश्न रखूं, पुण्य जिंदा रहना चाहिए कि मरना चाहिए? अच्छा चल हमन बैठे हैं नतीक बेल गोठिया था, आपके तरफ से 10 रुपया ही वो पुण्य है कि पाप है?
जिंदा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप दो कहेंगे दान पुण्य है कि पाप है, और लोग हाँ मुल्ले का काम है 10 रुपया को, ये है, ये क्या है? मरना किसको चाहिए? पाप को मरना चाहिए। कटना किसको चाहिए? पाप को। और पुण्य को क्या रहना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। इसलिए तो भगवान राम कहा है, और इसलिए तो बाली ने कहा है, नाथ अवगुण कवन नाथ मोही ते मोला कैसे मारे, सुगरी वो बढ़िया हो गए, मैं बैरी हो गए, और महूत इंद्र के बेटा होगा। तिहित कह रहे ना, तिहित कह रहे ना, बोले जनि डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियाऊ नर, तुम्हारे खातिर मैं आदमी बन के आऊं, ऐसे कह रहे हैं। और रावण ला मार हूं, ऐसे कह, राक्षस मर ला मारूं के, तो राक्षस मर ला मारे पहले ते मोला मार दे। ये कौन से धर्म है कि धर्म हेतु तेरे गोसाई मारे मोही? जबरदस्त राम कथा, मजा आ जाती है मालूम ऐसा। तो बोले क्या? तो बाली जो है क्या है? वास्तव में पुण्यात्मा है, और पुण्यात्मा को, पुण्य को जिंदा रहना चाहिए। इसलिए यहां बाण मारा, हाँ यहां बाण मार, पहली अगर सुधर गई तो फिर जिंदा रहो। बाली वास्तव में सुधर गए, बाली सुधर गए, और सुधर के तेरा जीने के अधिकार है कि नहीं है? समाज में अगर कोई व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, प्यारे याद रखना, सुधर गया है तो उसको जीने का अधिकार। इसलिए अचल करो तन राखाऊं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। ले ठीक। तो भगवान राम का करी सब, अब इलाज हो गए कि नहीं हो गए? एक बाण से मारी, एक बाण का हो गया, वहां का हो गया, इलाज हो गया, है कि नहीं? तो रोग का इलाज जो है क्या है? एक बाण है। और एक बाण क्या है? तो ध्यान रखना, एक बाण किसे कहते हैं? अरे एक भरोसो एक बल। अगर रोग है, अहंकार, अगर अहंकार अगर रोग है तो उसका इलाज क्या है? हाँ, एक भरोसो एक बल। बाबा जी लिखते हैं, बोले क्या? एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, और स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। ये है, मुझे किसी का अहंकार करने की जरूरत नहीं है, न पुत्र का, न पति का, न धन का, न पद का, न रूप का, न किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना। तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान तेरे कारण मेरा पुत्र, तेरे कारण मेरा धर्म, तेरे कारण मेरी प्रतिष्ठा है, तेरा कारण समाज में मेरा सम्मान है। हे भगवान तू ही एक है, तू है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, और तू नहीं करेगा तो मेरा कुछ नहीं। इसलिए बाबा जी ने कहा, अगर अहंकार मेरे जीवन में रोग के रूप में है तो समझ जाओ कि मेरे पीछे बाण लगा है। और वो बाण कौन सा है? बोले कहा तो रामचरितमानस का कौन सा कांड? बोले लंका कांड। और लंका कांड में लिखे क्या? अरे लौनी में सब परमाणु जुग, बरस कलप सरचन, और भजसनी मनते ही राम को, काल जासु को दंड, काल जासु को दंड, को दंड, काल जासु। मैंने शुरू भूमिका बंदत बंदत ये कह रहे हो कि हम लोगों के पीछे पड़ा है कि एक बाण भगवान का पीछे पड़ा है, नहीं का? तो एक बाण कौन सा? बोले है काल का बाण मेरे पीछे पड़ा है। कब जो है इशारा भगवान का पड़ा और फिर मेरे ऊपर चलेगा, हमारे ऊपर चलेगा, इसकी कोई गारंटी कब चलेगा? कोई गारंटी नहीं। ये बात। और रोग के इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल एक पर विश्वास, एक भरोसा। इसलिए तो रामचरितमानस में क्या कहा है? बोले ये 8वीं या 9वीं भक्ति में है शायद, रामचरितमानस में लिखा है गोसाई तुलसीदास, नवमा सरल सब सन छलही ना, और मम भरोसा ही हरस। ये 9वीं भक्ति है। अगर अहंकार मेरे जीवन में है तो आपको चाहिए कि इस 9धा भक्ति का वो वाला लाइन, 9वां वाला लाइन, 9वां भक्ति वाला लाइन आप पढ़ लें और उसको जीवन में उतार लें। अहंकार आने की कोई गुंजाइश। आइए एक और भजन तत्पश्चात चलें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। क्या क्या सोचता रे पागल मनवा,
क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, सोच तरे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल भूल ही जाए, झूठे खेल भूल ही जा। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घटकारे, सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना रीत गया, सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा। हित हित जन्म लिया जिसने, परहित लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जो मन है वही जो जन जन के। प्रभु अधरों का मन जीत लिया, क्या सोच तरे पागल मनवा, क्या सोच तरे पागल मनवा।
सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, हर सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले जब नीत गया, क्या सोच तरी सोच तरी मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल भूल ही जाए, इस झूठे खेल भूल ही जा, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे कल मनवा, क्या सोच करे कल मनवा, क्या सोच करे कल मनवा। बोले सीताराम भगवान की। एक जो है रोग के लिए इलाज मैं बताया है कि नहीं, एक भरोसा एक बल एक बात, एक बाण का है भी, अरे एक बाण है ना, एक तो काल का बाण लगा है, अब काल के बाण से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और एक जो है अगर अहंकार है, बांचे मोर कर, अगर अहंकार है तब कौन से बाण लगाने की जरूरत है, और वो बाण क्या है, बोले एक जो है अद्वैत का बाण है। बोले कौन सा का बाण, अद्वैत। और अद्वैत अद्वैत दू दू एकदम सीधा सीधा बताता हूं अद्वैत के एकदम परिभाषा। हम रेंगत आयन और रेंगत रेंगत हमार डेरी गोढ़ा जेवरी गोड़ में छेंदा गया ना, तो छेंदा के गिर गए, और छेंदा गिर गए तब कैसे करबे, एक गोड़ ला कटवा देबे, नहीं नहीं ना। अच्छा कभी कभी ऐसे होते कि खाना खाद खाद हमार दांत है, दांत से जीभ चबा जाते, तो हम कबू डॉक्टर के गेन महाराज ये मोर दांत हम और जीभ ला चाप दीस काट दीस, एक दांत ला झलरा दे की था नहीं, काबर नहीं कहा, काबर को है दांत भी मेरा जीभ भी दोनों पैर, तो मेरे में द्वैत है कि अद्वैत है, द्वैत माने दो अद्वैत माने एक। अभी एक पहली जो है प्रसंग चलत रही, बोले का जग कारण धारण भवभंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार, ये चलत रही से एक रेत से इंतजार रही से, है ना। तो ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं कि हम मन के बोले काम है, खैर जैसे भी हो, तो मैं ये बात रखता हूं अगर अहंकार है तो अहंकार के लिए जो है बाण अद्वैत का, अद्वैत माने एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सारा संसार जो है केवल और केवल ईश्वर का है, और ईश्वर की सृष्टि में सब जो है हम सब क्या है, एक ही परिवार के एक ही बाग के माली हैं, और तब उस स्थिति में हमारे जीवन में कोई क्रोध आने वाला नहीं, कोई अहंकार आने वाला नहीं है। और इसलिए भगवान राम ने यहां दावा किया है कि मैं एक बाण से मारूंगा, और बाली को वास्तव में एक बाण से मारा, और उसके बाद भगवान को सब जो है भगवान देखने लगा, और बाली का जो है इलाज हुआ है, बाली जो है अभिमान से वंचित हुआ है। और इसलिए कहा, बोले क्या ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, ब्रह्मा और विष्णु भी मेरे इस बाण से लगे हुए बाली को कोई बचा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं बचा सकता ब्रह्मा और विष्णु, अगर आप देखो तो विष्णु जो है ब्रह्मा और का रुद्र शिव जी की बात है ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा जो है कौन पालन करता है, और शिव जी कौन है, बोले संहार करता है, और विष्णु जो है पालन करता है। तो पालन करता जो मार रहा है, तो ये दोनों रखने वाला नहीं, एकरो बहुत अखंड भाव है, पीलू बत्ती संदेश है, वैसे भी यदि होती ज्यादा खुदिया पर्यंत करती, और प्रतियोगिता मंच होती तैसा नहीं होती, बीच में चला करते हैं, ऐसे रहते हैं। सम्मेलन मंच है तो बोलना पड़ जाते हैं, और मोर से जो भी गलती हुई सोई, और आप जो सुने और ठोस ठोस आप ग्रहण करियो, अपन जीवन में उतारे का प्रयास करूँ। ये प्रसंग मुख्यतः
जो है क्या अहंकार से मुक्ति के लिए हमें और आपको संकेत देता है। और हमारा जो है विश्वास कहाँ जाए, भगवान की कथा में, भगवान के विग्रह में, भगवान पे केवल और केवल जो है यही तो नवमी भक्ति, नवम सरल सत्संग सलहीना मम भरोसे ही हर संदूर। ये है आपका इस प्रसंग का उपसंहार। और आइए इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देते हुए एक अंतिम भजन और तत्पश्चात आपसे इस मन से सादर विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे हाँको मेरे राम, गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी जरा धीरे गाड़ी हाँको, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम, गाड़ी वाले जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी बहुत है दूर रे भैया, जाना बहुत है दूर रे भैया, जाना बहुत है दूर। गाड़ी अटकी रेत में पर जाना बहुत है दूर रे भैया, जाना बहुत है दूर रे भैया, जाना बहुत है दूर। धर्मी लोग इस पार उतर गए, धर्मी लोग इस पार उतर गए, पापी चकना चूर रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम, जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, मोरे राम, गाड़ी वाले मोरे राम, गाड़ी वाले
भैया भैया बांधिन काट की डोरी, चार कहर मिल अर्थी उठाई बांधिन काट की डोरी रे भैया, रे भैया बांधिन काट की डोरी। ले जाके मरघट में धर दी, ले जाके मरघट में धर दी, फूट गई 10 होरी रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाथों जरा होले होले गाड़ी हाथों। गाड़ी में फूल रंग बिरंगे पहिए लाल गुलाबी रे भैया, रे भैया पहिए लाल गुलाबी। गाड़ी में फूल रंग बिरंगे पहिए लाल गुलाबी रे भैया, रे भैया बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, हाथने वाले राम रे भैया, हाथने वाले राम रे भैया, हाथने वाले राम। बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, हाथने वाले राम रे भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी, जरा होले होले गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी। धीरे धीरे गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी वाले, धीरे धीरे गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी, जरा होले होले गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी, जरा होले होले गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाथों मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे